अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप सबको मेरा प्यार भला सलाम। और आज मैं एक बहुत ही प्यारी और अजीम शख्सियत के पास मौजूद हूँ। ईद का स्पेशल प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए आया हूँ। ये एक ऐसी शख्सियत है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। गुज़िश्ता 4 दहाइयों से शोबिस की दुनिया पर इनका डंका बज रहा है। फ़िल्म फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के ये चेयरमैन हैं। बहुत ही सीनियर फ़नकारों में अब इनका शुमार होता है। सुल्तान राही साहब से लेकर मोहम्मद अली साहब तक, और मोहम्मद अली साहब से लेकर शाहिद साहब तक, और शाहिद साहब से लेकर नदीम बेग साहब तक, शायद ही कोई ऐसा फ़नकार हो जिसके साथ इन्होंने फ़िल्म में काम ना किया हो। टेलीविज़न की दुनिया में भी इन्होंने बहुत नाम कमाया। थिएटर की दुनिया में जब कदम रखा तो बहुत सारे रूप इनके लोगों के सामने आए। ये प्रोड्यूसर भी रहे, आर्टिस्ट भी रहे, और इंडिपेंडेंट प्लेस में भी इन्होंने काम किया, लाहौर में भी, कराची में भी। तो मेरे साथ और कोई नहीं, वन एंड ओनली अच्छी खान साहब मौजूद हैं, और ये हमें बताएंगे कि ये ईद कैसे मनाते हैं और क्या इनकी मसरूफियात हैं इन दिनों। सारा कुछ बताएंगे ये। अच्छी खान साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, और आपको एक तो आपके घर की बहुत बहुत मुबारक हो। हम आपके घर में पहली दफ़ा आए हैं, लेकिन आपने हमें अचानक जो है ना बुला लिया, वरना मैंने और अशफाक ने किसी और मूड के साथ आपके पास आना था। तो जनाब, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि रमज़ान ख़त्म हुए, और इस रमज़ान जैसा कि आप हर साल अपने प्यारे वर्कर्स के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, आर्टिस्टों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, तो आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि रमज़ान में आपने क्या किया, फिर हम आपसे अगला सवाल करेंगे। जी, सबसे पहले मैं अपने तमाम चाहने वालों को, सुनने वालों को, देखने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान शरीफ मुबारक। आखिरी रमज़ान के रोज़े हैं, लैलतुल क़द्र की रातें चल रही हैं और हम उसे तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। आज 27वीं की रात थी, कल रात थी, आज सारा दिन था, अभी भी 27वीं का दिन चल रहा है, रात चल रही है। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। एक तो शाह जी, आपने मुझे घर की मुबारक दी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं अचानक आपको इसलिए यहाँ ले आया कि ये मुबारक दिन है, ये बड़े दिन हैं, और आपसे मेरी बहुत ज़्यादा मोहब्बतें हैं, बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। मैं इसलिए आपको लाया हूँ कि चलें, आज बड़े दिन आपका पहला कदम आया है सहाफ़त की तरफ से, हक़ भी आप ही का बनता था, आप मेरे घर आए, मेरे लिए बड़ी खुशाइंद बात है। और बाकी आपका सवाल है कि आप इन दिनों में क्या करते हैं। ये मुझे साल में, मैं जब रमज़ान शरीफ आता है, मैं पिछले 40 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं झोलियाँ उठा उठा के दुआ करता हूँ कि या अल्लाह रमज़ान शरीफ में मेरी कोई शूटिंग ना हो, और अक्सर नहीं होती। और इस दफ़ा भी मेरा ख्याल है रमज़ान शरीफ में मैंने तकरीबन कोई शूटिंग नहीं की। तो इसलिए कि मैं बाकायदगी से अल्लाह अल्लाह करता हूँ, 5 वक्त की नमाज़ बाकायदगी से पढ़ता हूँ। रमज़ान शरीफ के मुझे नहीं याद ज़िंदगी में कि मैंने कभी रोज़ा छोड़ा हो। जब से मैं होश में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे साल के रोज़े रखता हूँ। मेरा मालिक मुझे इतनी हिम्मत ताकत देता है, ज़िंदगी देता है, और मैं फिर जब रमज़ान शरीफ ख़त्म हो जाती है ईद के बाद, मैं दुआ शुरू कर देता हूँ, या अल्लाह रमज़ान शरीफ आएगी, मुझे इतनी ज़िंदगी देना, इतनी हिम्मत देना, इतनी ताकत देना कि मैं रमज़ान शरीफ के तमाम रोज़े रख सकूँ और नमाज कायम कर सकूँ। और इसके साथ साथ मेरे तमाम घर वालों को, तमाम अहले खाना को भी हिम्मत तौफीक देना कि वह रमज़ान शरीफ के तमाम रोज़े रखें और नमाज कायम कर सकें। इसके साथ साथ फिर अब आ जाएँ सियासत है। घर पर तो जो ईद होती है उसे इंजॉय करता हूँ। मेरे नवासे हैं, मेरी बेटी है, मेरे पोते हैं, मेरे दामाद है, मेरी बहुएँ हैं माशाल्लाह, फिर हमारी बेगम साहिबा हैं। सबको ज़ाहिर है ईद देनी होती है, उनके नए कपड़े होते हैं, सारे मामलात हैं, और ये चीज़ें मुझे बड़ा इंजॉय करते हैं। और जैसे ही एक ईद ख़त्म होती है फिर बड़ी ईद का होता है, वो तो कुर्बानी की ईद होती है, ईदें नहीं देनी होती है। लेकिन ईद उल फितर जो है वो जिसने आना है, जिसने मिलना है, उन्हें कहना बाबा ईद, बाबा ईद, और मुझे बड़ी खुशी होती है उनमें ईद देकर उन्हें ईद बांटने की। और इसके साथ साथ बेगम साहिबा ईद से पहले ही 2 दिन पहले से शुरू हो गया, शीर खुरमा बनेगा, केक बनेगा, शामी कबाब बनेंगे, इसके साथ साथ मुख्तलिफ डिशें होंगी, बिरयानी बनेगी, तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। इसके साथ साथ इंडस्ट्री में जब मैं 3 साल पहले चेयरमैन
चेयरमैन बना तो मैंने सबसे पहले जब मैं चेयरमैन बना तो जब ईद आई तो मैंने अपने तमाम दोस्तों में, भाइयों में, जितनी भी मेरी औकात कह ले, जितनी मेरी कैपेसिटी है, जितना मेरा जेब ने इजाज़त दी, मैंने अपने तमाम दोस्तों में, टेक्नीशियनों में, आर्टिस्टों में राशन तकसीम किया। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट ईद आई थी पिछले साल, मैंने सब में ईदी दी दोस्तों को, अपने टेक्नीशियंस को, जो हैंड टू माउथ है उनकी जितनी भी मेरी जेब इजाज़त दी, मदद की। और इस दफ़ा मैंने कल से फिर शुरू कर दिया हुआ है, लोगों को जो भी डिज़र्व करते हैं उनमें मैंने ईद दी है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है, वो लोग इंतज़ार में होते हैं, मुंतज़िर होते हैं कि खान साहब हमें कुछ ना कुछ ईद देते हैं, तो मैं उन्हें ईद देता हूँ। वो मेरा बड़ा दिल खुश होता है। और वैसे भी मेरा मिशन है, मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 40 साल से हूँ। मैं एक अदना कारकुन हूँ, आर्टिस्ट तो हूँ, लेकिन मुझे इंसानियत की खिदमत करके बहुत खुशी होती है। मैं बाकायदगी से, मेरी टेट का कोई बंदा इस दुनिया से चला जाए, मैं उसके जनाजे में, उसकी तदफीन में ज़रूर शामिल होता हूँ। इसके साथ साथ जिसकी कोई खुशी होती है, किसी की बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, जहाँ कहीं मुझे बुलाया जाता है, मैं इन्वाइट हूँ तो मैं भरपूर अंदाज से वहाँ जाता हूँ, पार्टिसिपेशन करता हूँ। ज़ाहिर है वो मेरे आए थे बच्चों की खुशियों में, मेरी बेटी की खुशी में, मेरे बेटों की खुशियों में, पूरी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने पार्टिसिपेशन किया है, तो मैं भी उसी भरपूर अंदाज से जाता हूँ, पार्टिसिपेशन करता हूँ, लेना देना करता हूँ। कभी नहीं भागा के लेना देना से किसी की बेटी की शादी है, उसने बुलाया है तो मैं कोई बहाना कर दूँ, मैं ऐसा नहीं करता। अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी हुई है, परवरदिगार ने, और ख़ास मेरे मालिक का करम है, अल्लाह पाक के प्यारे महबूब का मुझ पे करम है। ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। हम इस काबिल नहीं, आज परवरदिगार ने मुझे इतना बड़ा घर भी दे दिया है। मैंने आज से कोई 6 साल पहले एक पैकेज बना था, इंटरव्यू दिया था मैंने कुर्बान प्रिंस को, तो मैंने कहा था इंशाल्लाह मैं घर बनाऊंगा, मैं एक गैलरी भी बनाऊंगा। मैंने वो जगह भी बना ली है, इंशाल्लाह फिर आस्ता आस्ता उसको भी सेट करूंगा। अभी अपना ड्राइंग रूम सेट किया है, दोस्त है बाप मेरे सहाफ़ी भाई आए तो मैं उन्हें अच्छे तरीके से वेलकम कर सकूँ, उनकी खिदमत करूँ। यही लोग हैं जो हमें प्रमोट करते हैं, जिन्होंने हमारी पहचान बनाई है। इन लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मैं इनकी अज़मत को सलूट करता हूँ। मैं हमेशा इनकी बेपनाह इज़्ज़त रिस्पेक्ट करता हूँ। ये जहाँ कहीं बुलाते हैं, इनका एक मान होता है कि यार इस बंदे ने जदों कहना है इन्हें आ जाना है, तो मैं हमेशा अपने दोस्तों का मान रखता हूँ, हर जगह पार्टिसिपेशन करता हूँ। तो मेरी ईद इसी तरह गुजरती है। उसके बाद फिर आ जाता हूँ मैं अपनी फ़िल्मों की तरफ पे। फिर मुझे ये होता है कि मेरी हर साल फ़िल्में लगती हैं, ईद पे मैं बड़ा खुश नसीब हूँ। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस ईद पे भी मेरी 4 फिल्में लग रही हैं, जिसमें एक पश्तो है, ता सर्फ जमाएं तुम सिर्फ मेरी हो, उसमें अरबाज खान है, दीदार मुल्तानी है, फ़रोज़ा है और जहांगीर जानी है, और मैंने विलन का रोल किया उसमें, और आपका खादिम अच्छी खान है। और इसके साथ साथ फिर पंजाबी फिल्म है बबरा गुज्जर, उसमें मैंने बहुत बड़ा रोल किया है, पॉजिटिव रोल है। बबरा गुज्जर हैदर सुल्तान बना है, मैंने उसके दादे का रोल किया है, जो एंड तक है, फुल लेंथ रोल है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे, आप बहुत इन्जॉय करेंगे। फिर इसके साथ साथ बशीरा गुज्जर है, उसमें मैंने बशीरा गुज्जर के बाप का रोल किया है, मोहम्मद राने के बाप का रोल किया, जो एक इंतहाई फर्शनास पुलिस ऑफिसर है, जो किसी की नहीं सुनता। उसको बड़ी बड़ी ऑफर्स की जाती हैं कि हम तुझे ये दे देते हैं, वो दे देंगे, कहता है नहीं, ਤੁਹਾਡੇ सामने कानून ਦਾ ਉਹ कुतुब मनार खलोता है, जड़ा ना कभी चुकता है तो ना कभी विकता है। तो वो ऐसा किरदार किया। अभी डायरेक्टर ने मुझे बताया कि आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत अच्छे लगे। इसके साथ साथ मेरी तीसरी पंजाबी फिल्म है दौड़, उसमें भी मैंने एक फर्शनास ऑफिसर का रोल किया है, बहुत अच्छा रोल किया है। उम्मीद है कि आवाम उसको बहुत पसंद करेंगी। तो इसी तरह हर साल मेरी 2, 4, 5 फिल्में लगती हैं, जो पिछले 40 साल से ऐसा हो रहा है और आज तक हो रहा है। ये ख़ास मेरे मालिक का करम है, उसने सेहत तंदुरुस्ती दी हुई है, हिम्मत ताकत दी हुई है कि मैं अपनी टीम के साथ शाना बशाना चल रहा हूँ। तो ये सारे सिलसिले हैं जो हो रहा है। और मेरी इसके साथ साथ अपने तमाम पाकिस्तानी फिल्म बीन से एक रिक्वेस्ट है, एक दरख्वास्त है कि खुदारा पाकिस्तानी फिल्म्स को देखें और ख़ासकर पंजाबी फिल्म्स को प्रमोट करें। इसलिए कि पंजाब की आबादी जो है तकरीबन 13-14 करोड़ की आबादी है। ये लोग हमें देखना चाहते हैं, और यहाँ अक्सर जो है फार्मूला फिल्म बनती है, और कामयाब भी हमारी फार्मूला फिल्में ही होती हैं। तजर्बे वाली, जब भी हमने कोई तजर्बे वाली फिल्म बनाई है तो उसको कामयाबी नहीं मिलती। और इंशाअल्लाह ताला अब हमारे साथ पंजाब में भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री है, इसका रिवाइवल हो चुका है। इसके साथ हमारी
हमारी जो सिंध की इंडस्ट्री है, कराची की खसूसन इंडस्ट्री है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ वहाँ न्यू टैलेंट हैं और कुछ हमारे नए सीनियर आर्टिस्ट हैं वहाँ, जिसमें हुमायूं सईद साहब हैं और दूसरे हैं हमारे जावेद शेख साहब हैं। उसके साथ साथ और जितने भी वहाँ शमून अब्बासी साहब बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, मैं इन सब के साथ काम कर चुका हुआ हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। नबील कुरैशी साहब डायरेक्टर हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और एक नदीम बेग साहब हैं जिन्होंने अपना लंदन नहीं जाऊंगी, पंजाब नहीं जाऊंगी जैसी फिल्में बनाई हैं, वो भी कामयाब डायरेक्टर हुए हैं। तो बड़ी खुशी की बात है, ये जितनी फिल्म्स हैं ये सारे पाकिस्तान की है इंडस्ट्री, कराची की हो, लाहौर की हो, मुल्तान की हो, खैबर पख्तूनख्वा की हो, ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री है और हम इसका हिस्सा हैं। हम दुआ गो हैं, अल्लाह ताला हमारे बाद भी आने वाले जितने फ़नकार हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, आ रहे हैं, जो लोग शौक़ रखते हैं और जुनून की हद तक शौक़ रखते हैं, जैसे हमने इसका पीछा नहीं छोड़ा, अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली और हमारी पहचान बना दी। आज लोग हमें जानते हैं, देखते हैं हम क्या कर रहे हैं, हमारी एक एक चीज़ को नोट किया जाता है। यदि तुसी यह करैक्टर किया, उदय तुसी वो करैक्टर किया। तो मैं कहता हूँ ये सिलसिला चलता रहना चाहिए, इंडस्ट्री आबाद रहनी चाहिए, हम हमारे होते हुए और हमारे बाद भी। तो मैं इसके साथ ही आप लोगों को एक बार फिर सबको, तमाम अहले पाकिस्तान को और पाकिस्तान से बाहर जितने हमारे मुसलमान बहन भाई जहाँ भी हैं, और उन सबको मैं ईद मुबारक कहूँगा और उनको कहूँगा कि हमारे लिए दुआ करें कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो है वो शाद व आबाद रहे। आप सबको अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। जनाब अली अच्छी खान साहब ने इतनी तफसील से सारी बात कर दी कि मुझे दूसरा सवाल पूछने का मौका ही नहीं दिया। अच्छी खान साहब की एक खूबी है, ये एक जुमले को 1 घंटे तक भी उस पर बात कर सकते हैं और कई दफ़ा जो है 2 घंटे की बात को ये 2 मिनट में भी जो है मुकम्मल कर लेते हैं। दरिया को कूज़े में बंद करने का हुनर बखूबी जानते हैं। बहुत अच्छी बातें की, कम वक्त में इन्होंने तफसीलन बताया कि रमज़ान से लेकर ईद उल फितर तक इनकी क्या मसरूफ़ियात होती हैं, इनकी घरेलू मसरूफ़ियात क्या होती हैं, इनकी फ़नी मसरूफ़ियात क्या होती हैं, और नमाज रोज़ा जो है बाकायदगी से करते हैं और कोशिश करते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान कोई शूटिंग ना हो और ये मुसलसल अपनी मंजिल के जानिब रवां दवां है। मैंने इसलिए कहा कि ये कहते हैं कि अभी मंजिल दूर है। इतना अरसा काम करने के बावजूद भी ये कहते हैं कि मैंने मंजिल को नहीं पाया, उसको पाने के लिए मैं मज़ीद मेहनत और लगन से काम जारी रखूँगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अच्छी खान साहब के साथ एक नया सिलसिला भी हमने शुरू करना है जिसका नाम है अच्छी दास्तान। तो अच्छी दास्तान में आपको पता लगेगा कि कैसे ये आए, किन किन अदवार से इनका गुज़र हुआ और इन्होंने क्या कामयाबियां हासिल की, ये सब कुछ बताएंगे। अपनी पूरी दास्तान हयात जो है ये बयान करेंगे और किस्तवार ये दास्तान होगी। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ।